वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खबर आपके सामने आने जा रही है टीवी 9 भारतवर्ष पर बस थोड़ी देर में। इससे पहले आपको बता दें, इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले के बाद लेबनान में विध्वंसक हमला हुआ है। इजरायली सेना ने लेबनान में मचाई तबाही। दक्षिणी लेबनान के शीहने पर एयर स्ट्राइक की गई है। लेबनान के यारून पर ड्रोन से किया गया है अटैक। जी हां, तो थोड़ी देर पहले इजराइल का लेबनान पर घातक हमला। उत्तरी लेबनान में इजरायली सेना का हमला और शतुला इलाके में रॉकेट से ही अटैक किए गए। रिहायशी इलाके पर गिरा है रॉकेट। तो एक तरीके से माना जा रहा है कि जो जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से कही जा रही थी करने की, उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेबनान में इजरायली सेना ने हमले शुरू कर दिए। तो देखिए, लेबनान को लगातार निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से। साउथ लेबनान में भी मिसाइल अटैक हुआ है। इजरायली सेना का एतरोन शहर पर भीषण बमबारी, बम बरसा दिए गए हैं। यहां पर हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। साउथ लेबनान का यह इलाका जो इजराइल के निशाने पर नजर आ रहा है। इजरायली सेना ने एतरोन शहर पर भीषण बमबारी की है। हमले के फौरन बाद की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। साउथ लेबनान के इस इलाके से हमले में कई लोग हताहत हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। आईडीएफ का ये बड़ा अटैक था। और रात भर दक्षिण लेबनान में रूसी बारूदी बारिश की गई। और देखिए, इजरायली सेना ने कई इलाकों में बमबारी की है। बेरूत के आसमान में गरजे फाइटर जेट्स। इजरायली हमले में लेबनान में भीषण तबाही। बेरूत एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द। तो इजराइल बदले की आग में पूरी तरह से जल रहा है। लेबनान को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। इजराइल के मजदल शम्स में बच्चों को निशाना बनाकर शायद हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस संघार के बाद इजराइल बदले की आग में जल रहा है और इंतकाम की ये ज्वाला लेबनान पर बारूद के रूप में बरस रही है। मजदल शम्स अटैक के बाद इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए। तस्वीरें आपके सामने। उत्तर से लेकर दक्षिण लेबनान तक तबाही की ताकीद कर दी गई है। यह संदेश दे रहा है कि वो अब बेरूत को गाजा बनाकर छोड़ेगा। 12 बच्चों की मौत के बाद इसके बदले खून की नदियां बहाने की बात की जा रही है। बेरूत, शतुला, एतरोन और शीहने में भीषण बमबारी इजराइल की तरफ से की गई है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पीके घोष डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। महेश सचदेव साहब पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा मेरे सहयोगी और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, पहला सवाल आपसे ही, जिस अंदाज में इस वक्त लेबनान को निशाना बनाया जा रहा है, खास करके साउथ लेबनान के तमाम इलाके इजराइल के रडार पर नजर आ रहे हैं, ये क्या बता रहा है? ये हमलों से, बड़े हमलों से पहले हुए कुछ अटैक्स के तौर पर इन्हें देखा जाना चाहिए या फिर बड़े हमलों की शुरुआत हो चुकी है इजराइल की तरफ से? देखिए, बिल्कुल समीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़े हमलों से पहले एक टर्म कही जाती है टेस्टिंग दी वाटर्स, यानी लगातार ये तय कर रहे हैं कि आखिरकार जब ये आर्टिलरी फायर किया जा रहा है, जब लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, तो उन इलाकों में क्या रिस्पॉन्ड आता है। क्योंकि अभी इजराइल भी कई ऑप्शंस के ऊपर काम कर रहा है। कल वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें कई ऑप्शंस के ऊपर सहमति बनी है, लेकिन कई ऐसे भी ऑप्शंस हैं जिन पर सहमति बिल्कुल नहीं बनी है। पहले जो ग्राउंड फोर्सेज की बात थी, वो कहा गया कि ग्राउंड फोर्सेज लेबनान में भेज दी जाए, लेकिन फिर यह कहा गया कि नहीं, सिर्फ साउथ लेबनान के 5 से 6 किलोमीटर के अंदर ग्राउंड फोर्सेस को भेजा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फोर्सेस यहां पर ट्रैप हो जाए। दूसरा बड़ा ऑप्शन था एयर स्ट्राइक्स का, जो ना सिर्फ
साउथ लेबनान में बल्कि बेरिट के आसपास, यानी जो हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स है जिस इलाके में, वहां पर किया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर निश्चित तौर पर लेबनान को भी सामने आना पड़ेगा। और कई ऐसे देश हैं जिसमें ईरान और कई मिडिल ईस्ट के देश हैं जो खास तौर पर लेबनान की मदद के लिए, हिजबुल्लाह की मदद के लिए सामने आ जाएंगे, इस वॉर में उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये भी इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। तो इजराइल ऐसे एक्शन चाहता है जहां पर वो ये दिखाए कि हमारे एक्शन सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर थे, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे थे, और यही वजह है कि हमने ये एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया, इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया। अब हिजबुल्लाह की तैयारियों की बात कर लीजिए। कल मैंने खुद उनके टॉप कमांडर से बात की जो साउथ लेबनान को देखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार अगर इजराइल की तरफ से इतने बड़े अटैक्स को किया जाता है तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो साफ तौर पर उन्होंने TV9 भारतवर्ष से कहा कि हमारा रिस्पॉन्स भी बड़ा होगा। हम सिर्फ उनके जवाब का या फिर उनकी स्ट्राइक्स का वेट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा जवाब भी उससे ज्यादा बड़ा होगा। बिल्कुल। और हमारे साथ देखिए लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। चतुर्वेदी सर, अगर बेरूत की बात की जाए तो बेरूत इस वक्त कितने बड़े खतरे से दो चार होने जा रहा है? क्योंकि हम सब ने देखा था कि जब इजराइल पर हमला किया गया तो किस तरीके से गाजा में इजराइल ने अपना पूरा ऑपरेशन चलाया और हमास पर किस तरीके का प्रहार किया। क्या वही कहानी दोहराई जाने वाली है इस हमले के बाद? रवि, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। जो आज के हालात हैं, अगर आप देखा जाए, और इजराइल की जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं उनको अगर देखा जाए, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा हमला होगा, रिटेलिएशन होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि इजराइल इज़ फाइटिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। वो चारों तरफ से घिरा हुआ है दुश्मनों से, और उसको वहाँ पे अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़नी है। लेबनान की जो बात आपने की है, इसमें शक नहीं, उन्होंने एक ऐसे जगह पर बच्चों को जहाँ पे मारा है, उसका रिटेलिएशन होगा। अभी जो सुमित ने बात कही कि हो सकता है कि अभी ग्राउंड ऑपरेशन ना हो, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन के कॉनोटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वक्त एयर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी फायर, टैंक फायर दूर से, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस वगैरह से ये लोग करेंगे। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब मैं सोचता हूं कि अगर हिजबुल्लाह ने कुछ और रिटेलिएशन कहा, ये जो कमांडर्स होते हैं वो अपने आप को कभी भी शुरू में छोटा नहीं आंकते, वो हमेशा बड़ी बातें करते हैं कि अगर उसने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, लेकिन वो लड़ाई में ही मालूम पड़ता है कि कौन बिल्कुल ज्यादा बड़ा है।